नमस्ते दोस्त, एक ऐसे सफर में आपका स्वागत है जो बिल्कुल अलग है। हमारे ग्रह के सबूर से निचले हिस्से की यात्रा, रहस्य और बर्फ में डूबी हुई एक ऐसी जगह अंटार्कटिका। ये आपकी आम छुट्टियों वाली जगह नहीं है। यहाँ कोई हलचल भरे शहर नहीं है, कोई प्राचीन खंडहर नहीं है, कोई भीड़ भाड़ वाले समुद्र तट नहीं है। इसकी बजाय एक विशाल सफेद रेगिस्तान की कल्पना करो, जो जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। एक ऐसी जगह जहां हवा में ही ठंडक घुली हुई है और केवल हवा के झोंके और कभी कभी समुद्र में गिरते ग्लेशियर की आवाज ही सुनाई देती है। अंटार्कटिका, यह नाम ही बर्फीले तूफानों से जूझते हुए निडर खोजकर्ताओं, ठंड से बचने के लिए एक साथ रहने वाले पेंगुइन और दूर दराज के अनुसंधान केंद्रों में अथक परिश्रम करते हुए वैज्ञानिकों की छवियों को उजागर करता है। यह एक ऐसी जगह है जिसने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। एक ऐसी जगह जो अपनी अति अजीब सुंदरता और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होने के लिए जानी जाती है। इस यात्रा में हम एक साथ अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों का पता लगाएंगे। हम इसके इतिहास, इसके भूगोल, इसकी अनोखी जलवायु और उन अविश्वसनीय जीवों के बारे में जानेंगे जो इसे अपना घर कहते हैं। हम यह भी पता लगाएंगे कि जलवायु परिवर्तन से यह दूरस्थ महाद्वीप कैसे प्रभावित हो रहा है और हमारे ग्रह के भविष्य को समझने में यह महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है। तो अपने स्कार्फ कस लें, अपने सबूर से गर्म दस्ताने पहन लें और पृथ्वी पर आखिरी सीमा तक एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। हमारी यात्रा शुरू होती है जैसा कि सभी अच्छे कारनामे शुरू होते हैं, एक कहानी के साथ। यह कहानी उन निडर आत्माओं की है जिन्होंने अज्ञात को जानने का साहस किया। जीपीएस और सैटेलाइट फोन के दिनों से बहुत पहले निडर खोजकर्ताओं ने दक्षिण अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के अज्ञात पानी का चार्ट बनाने के लिए खतरनाक समुद्रों और कठोर परिस्थितियों का डटकर सामना किया। उनके पास केवल सितारे और कंपास थे जो उन्हें मार्गदर्शन करते थे। वे खोज की प्यास, इस अज्ञात भूमि पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति बनने की चाहत से प्रेरित थे। यह एक ऐसा सपना था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। 1820 की कल्पना करो, एक समय जब दुनिया का अधिकांश हिस्सा अभी भी अनदेखा और अनजाना था। दुनिया एक बहुत अलग जगह है। अंटार्कटिका का परिदृश्य अद्वितीय और रहस्यमय था, जो खोजकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। हवाई जहाज नहीं, बल्कि नाव के सहारे समुद्र पार किए जाते थे। ये नावें ही उनके जीवन रेखा थीं, जो उन्हें अज्ञात की ओर ले जाती थी। नक्शों में अभी भी खाली जगहें थीं, जिन पर लिखा होता था, यहाँ ड्रैगन रहते हैं। ये शब्द अज्ञात के खतरों को दर्शाते थे। ये उस दुनिया में है जहां फेबियन गोटलिब वॉन बेलिंगshausen, जो एक रूसी नौसेना अधिकारी थे, और एडवर्ड ब्रांसफील्ड, जो एक ब्रिटिश नौसेना कप्तान थे, जैसे खोजकर्ताओं ने सबसे पहले अंटार्कटिका की परिक्रमा की और इस दक्षिणी महाद्वीप के अस्तित्व को साबित किया। उनके प्रयासों ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। ये शुरुआती अभियान खतरे से भरे हुए थे। हर कदम पर मौत का साया मंडराता था। ऊंची लहरों और तूफानी हवाओं से जूझते हुए और साथ ही साथ खतरनाक हिमखंडों के बीच से रास्ता खोजते हुए की कल्पना करो। यह एक ऐसा संघर्ष था जो केवल सबसे बहादुर ही सहन कर सकते थे। अंटार्कटिका तक पहुंचने और उसे एक्सप्लोर करने के इन शुरुआती प्रयासों में कई बहादुर लोग मारे गए। उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन उनके बलिदान ने खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों की आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता तैयार किया। उन्होंने भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इन शुरुआती खोजकर्ताओं में सबसे प्रसिद्ध निस्संदेह रोनाल्ड अमुंडसेन थे, जो एक नॉर्वेजियन खोजकर्ता थे, जो दिसंबर 1911 में रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट के नेतृत्व वाले ब्रिटिश अभियान को मात देते हुए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने, वो भी बस कुछ ही हफ्तों में। उनकी उपलब्धि ने उन्हें अमर बना दिया। साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान की ये कहानियां हमेशा के लिए अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों में अंकित है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मानव आत्मा की कोई सीमा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह रहस्यमय महाद्वीप आखिर है कहां? ठीक है, एक ग्लोब की तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ। अब अपनी उंगली सबूर से नीचे रखो। यह रहा अंटार्कटिका। यह हमारे ग्रह के सबूर से दक्षिणी बिंदु पर स्थित है, जो विशाल दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका अद्भुत चीजों से भरा महाद्वीप है। यह पृथ्वी का सबू से ठंडा, सबू से ज्यादा हवा वाला और सबू से सूखा महाद्वीप है। आपको इसके आकार का अंदाजा देने के लिए
यह ऑस्ट्रेलिया के आकार का लगभग 2 गुना है और 2 किलोमीटर से ज्यादा मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। अगर वह सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर में समुद्र का स्तर चौंका देने वाले 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। अपने दांतेदार समुद्र तटों और विविध भूभागों वाले अन्य महाद्वीपों के विपरीत अंटार्कटिका ज्यादातर बर्फ और बर्फ से ढका एक विशाल पठार है। लेकिन इससे यह मत सोच लेना कि यह सपाट और उबाऊ है। उस सारी बर्फ के नीचे छिपी हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ तक कि सक्रिय ज्वालामुखी भी है। वास्तव में रॉस द्वीप पर स्थित माउंट एरेबस पृथ्वी पर सबू से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। अंटार्कटिका दुनिया के कुछ सबू से बड़े बर्फ के तख्तों का भी घर है, जो बर्फ के विशाल प्लेटफॉर्म है जो महाद्वीप से समुद्र के ऊपर तक फैले हुए हैं। ये बर्फ के तख्ते महाद्वीप से समुद्र में बर्फ के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वैज्ञानिकों द्वारा उनके स्थिरता की बारीकी से निगरानी की जाती है। भाग 4, आधी रात के सूरज की भूमि और कभी न खत्म होने वाली रात। अंटार्कटिका की अनोखी जलवायु। यह महाद्वीप अपने चरम मौसम की स्थिति के लिए जाना जाता है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे अनोखा और चुनौतीपूर्ण स्थान बनाता है। अब मौसम के बारे में बात करते हैं, या यूं कहें कि यहां मौसम ना होने के बारे में बात करते हैं। अंटार्कटिका का मौसम वास्तव में किसी भी अन्य महाद्वीप से अलग है। अंटार्कटिका अपने ठंडे तापमान के लिए मशहूर है। यहाँ की ठंड इतनी तीव्र है कि यह किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक चरम है। कितनी ठंड, आप पूछेंगे। यह ठंड इतनी तीव्र है कि इसे सहन करना लगभग असंभव है। खैर, सर्दियों का औसत तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस या 0 से 76 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है और यह अंदरूनी हिस्सों में और भी नीचे जा सकता है। यह तापमान इतना कम है कि इसे सहन करना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे ठंडा तापमान 0 से 89.2 डिग्री सेल्सियस या 0 से 128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मापा गया था, जिसे अंटार्कटिक इंटीरियर के भीतर स्थित एक रूसी अनुसंधान केंद्र वोस्टॉक स्टेशन पर मापा गया था। यह तापमान इतना कम है कि यह किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक चरम है। लेकिन ठंड ही एकमात्र अति नहीं है, यहाँ की अन्य चरम स्थितियां भी इसे अद्वितीय बनाती हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ज्यादा हवा वाला महाद्वीप भी है। यहाँ की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वे किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक चरम होती हैं। 320 किलोमीटर प्रति घंटे या 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ के आर पार चलने वाली हवाओं की कल्पना करो, जिससे अंधी बर्फीला तूफान आते हैं जो कई दिनों तक चल सकते हैं। ये तूफान इतने तीव्र होते हैं कि वे किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक चरम होते हैं। ये कैटाबैटिक हवाएं, जैसा कि इन्हें कहा जाता है, ऊंचे आंतरिक पठार से तट की ओर बहने वाली घनी ठंडी हवा से बनती है। ये हवाएं इतनी तीव्र होती हैं कि वे किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक चरम होती हैं। और क्या मैंने सूखा कहा? यहाँ की शुष्कता भी किसी अन्य स्थान की तुलना में अधिक चरम है। अंटार्कटिका तकनीकी रूप से एक रेगिस्तान है, मानो या न मानो। यहाँ की शुष्कता इतनी अधिक है कि इसे सहन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ सहारा रेगिस्तान से भी कम बारिश होती है। यह शुष्कता इतनी अधिक है कि इसे सहन करना बहुत मुश्किल है। हवा इतनी शुष्क है कि तटीय इलाकों को छोड़कर बर्फ का बनना लगभग नामुमकिन है। यह शुष्कता इतनी अधिक है कि इसे सहन करना बहुत मुश्किल है। अति ठंड, हवा और सूखेपन का यह संयोजन अंटार्कटिका को पृथ्वी पर सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में से एक बनाता है। यह संयोजन इतना चरम है कि इसे सहन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन अति के बीच अंटार्कटिका एक अनोखी घटना का अनुभव करता है, आधी रात का सूरज और ध्रुवीय रात। यह घटना इतनी अनोखी है कि इसे किसी भी अन्य स्थान पर अनुभव नहीं किया जा सकता। दिसंबर में ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूरज क्षितिज से नीचे नहीं डूबता है और महाद्वीप को लगातार दिन के उजाले में नहलाता है। यह घटना इतनी अनोखी है कि इसे किसी भी अन्य स्थान पर अनुभव नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत जून में शीतकालीन संक्रांति के दौरान सूरज कभी नहीं उगता है और महाद्वीप को महीनों अंधेरे में डुबो देता है। यह घटना इतनी अनोखी है कि इसे किसी भी अन्य स्थान पर अनुभव नहीं किया जा सकता। भाग 5, पेंगुइन, सील और भेल। अरे बाप रे, बर्फीले रेगिस्तान में वन्यजीव। आप सोच सकते हैं कि इतने कठोर और निर्दयी वातावरण में जीवन संभव नहीं हो सकता है, लेकिन आपको हैरानी होगी। अति परिस्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका विशेष रूप से आसपास के दक्षिणी महासागर में वन्य जीवों की चौंका देने वाली विविधता से भरा हुआ है। अंटार्कटिका के सबसे प्रतिष्ठित निवासी निस्संदेह पेंगुइन है।
ये उड़ान रहित पक्षी पानी के अंदर और आसपास जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। उनके मोटे तैलीय पंख ठंडे तापमान से बचाव प्रदान करते हैं, जबकि उनके सुडौल शरीर और शक्तिशाली फ्लिपर उन्हें तैराकी में माहिर बनाते हैं। सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति सम्राट पेंगुइन से लेकर छोटे एडेली पेंगुइन तक ये आकर्षक प्राणी देखने में आनंद देते हैं। लेकिन केवल पेंगुइन ही ऐसे नहीं हैं जो अंटार्कटिका को अपना घर कहते हैं। वेडल सील, क्रैबीटर सील और तेंदुआ सील सहित सील भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये चिकने समुद्री स्तनधारी बर्फीले पानी में शिकार करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। बचाव के लिए मोटी चर्बी की परतें और अपने शिकार को पकड़ने के लिए शक्तिशाली जबड़े हैं। और फिर व्हेल हैं। हर गर्मी में हम्पबैक व्हेल, मिंक व्हेल और यहाँ तक कि ओरका भी प्रचुर मात्रा में क्रिल खाने के लिए अंटार्कटिका के आसपास के पानी में चले जाते हैं। ये शानदार प्राणी देखने लायक होते हैं। जब ये हवा में सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं तो इनकी विशाल पूंछ पानी की सतह से बाहर आ जाती है। हालांकि जमीन पर जीवन बहुत दुर्लभ है। केवल वास्तविक भूमि वाले जानवर छोटे अकशेरुकी हैं, जैसे घुन, स्प्रिंगटेल और सूत्रकृमि। ये कठोर जीव नंगे चट्टानों और तटीय क्षेत्रों में उगने वाले काई और लाइकेन के छोटे छोटे टुकड़ों में जीवित रहते हैं। अंटार्कटिका की कठोरता के बावजूद ये छोटे जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं और हमें जीवन की अदम्य शक्ति का उदाहरण देते हैं। ये दिखाता है कि जीवन कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, हमेशा एक रास्ता खोज लेता है।